इंदौर में पिछले 14 वर्षों से संचालित अनुभूति विजन सेवा संस्था में आज वर्ल्ड एक्सप्रेस एवं वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस तथा राष्ट्रीय संपादिका निधि शर्मा अवलोकन करने आए। आपने संस्था के बच्चों, स्टाफ तथा संस्था की संस्थापिका श्रीमती चंचल सलारिया से मुलाकातें की। इस दिलचस्प कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है। अनुभूति विजन संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से हम आपका सम्मान करते हैं, सब छोटे छोटे बच्चों का। और चंचल जी जो चला रही हैं, संचालित कर रही हैं लगभग 13 साल से इस संस्था को, इनके सम्मान में जोरदार तालियां। हम सबसे पहले एक दो इंटरव्यू लेंगे छोटे छोटे बच्चों के। आपका नाम क्या है रुचि? आपका नाम? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास। कैसा लगता है आपको इस स्कूल में? सभी को यहाँ इस स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारा स्टाफ केयर करता है। आगे चल के आप क्या बनना पसंद करेंगे? आगे चल के मैं क्या बनोगे? इंजीनियर बनोगे कि डॉक्टर बनोगे? क्या बनोगे? अभी तय नहीं किया आपने, कोई बात नहीं। जब आप तय कर लें, ये बच्ची ने बोल दिया बहुत जोरदार, गुड़िया ने जोरदार तालियों के साथ। आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। ये कभी कभी का विल पावर मजबूत नहीं होती है तो बच्चे बोल नहीं पाते, पर ये खड़े हो गए। और आगे चल के आप क्या बनना पसंद करेंगे बताइए? अच्छा, इन्हें भी डिसाइड नहीं किया है। जिसने डिसाइड कर लिया है वो हाथ ऊंचा कर लेगा। डिसाइड कर लिया बुद्धि ने, जोरदार तालियां। आपका नाम क्या है? नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम कश्मीरा अंसारी है और मैं 11th क्लास में हूँ। और जैसे कि अभी पूछा गया कि संस्था में आपको कैसा लगता है, तो हम सभी को इस संस्था में बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे लिए ये संस्था नहीं है, ये सब हमारे परिवार, हमारी फैमिली है। अनुभूति विजन ना कि हमारे लिए इंस्टीट्यूट है। हमारी मैम है जो हमारी माँ जैसी है, हमारी माँ के समान हमारा ध्यान रखती है, इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। और मैम ने ही मेरे अंदर जो प्रतिभा थी, जब मैं आई थी, जब मेरे अंदर जो प्रतिभा थी म्यूज़िक की, वो मैम ने, इस अनुभूति ने निखारी है। और मैं आगे जाकर एक अच्छी सिंगर बनके इस अनुभूति का, इस पूरे देश का और अपनी मैम का नाम रोशन करना। एक छोटा सा गीत सुनाएंगी? सुनाइए। उसका मुँह करो ऐसा, सुनाइए। मेरा नाम मिसेस गोल्डी राधा है। हाँ, मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे हूँ। चंचल सलारिया मैम ने शुरू से ही इस संस्था के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने शुरू में एक बच्चे से संस्था स्टार्ट करी थी। जब उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें आई थी, बहुत परेशानी आई थी, और आज देखिए संस्था में इतने बच्चे हैं। ये गोल्डी राणा जी से तीसरी मेरी मुलाकात हो रही है। पिछले बार भी हम लोग आए थे तो आपसे मुलाकात हुई थी। बहुत समय से अच्छी मेहनत ये कर रही हैं, जोरदार सम्मान करिए। नाम भी गोल्डी है,
और काम भी राना जैसा है, इसलिए बहुत अच्छे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनकी सेवाएं सराहनीय हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अन्य शिक्षकों से। आपका नाम? रचना शर्मा है। मैं पिछले 11 महीनों से बच्चों को यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ। कैसा लगता है आपको इधर? बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ इन जी। बच्चों के साथ आकर हम इतने दिन नहीं रहे हैं, इन 11 महीनों में परिवार जैसा ही लगता है, अपने बच्चे ही लगते हैं। मैम का स्ट्रगल देखती हूँ, रात इन बच्चों के पीछे करती है, तो इनको देख के हमको भी मार्गदर्शन मिलता है कि छोटा सा सहयोग हमारी तरफ से भी हो इन बच्चों के लिए, जो हम कर सकते हैं इन बच्चों के एजुकेशन के लिए, पढ़ाने में, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं, तो आगे चल के बहुत हाँ, बढ़िया नाम रोशन होगा। जी। आशिला जी बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, इनको अच्छा लगता है। आपका नाम? मेरा नाम बबीता मालवीय है। मैं स्पेशल टीचर में 6 बच्चों को टीच करती हूँ और मुझे 4 मंथ ही हुए हैं यहाँ पर टीचिंग करते हुए। पर 4 मंथ में ही मुझे बच्चे मतलब एकदम इनसे मैं घुल मिल गई हूँ सर। और ये मुझे नहीं लगता कि स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल से भी ज़्यादा इनके अंदर प्रतिभाएँ हैं। और मैम भी इनके माता पिता क्या इनका इतना ख्याल रखेंगे जितना मैम इनका गार्जियन बन के ख्याल रखती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उनका जो उनको जो सुविधाएँ प्रोवाइड करती हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो मैं जानती नहीं सर। बहुत तालियां। मेरा नाम प्रीति भाटिया है। मैं स्पेशल टीचर हूँ इन बच्चों की एमआर की। मैं इन बच्चों से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और ये बच्चे भी मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनमें कुछ कमियां हैं और इनको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मैम भी बहुत अच्छी और मैडम इन बच्चों का इतना ध्यान रखती है कि पूछो मत। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका पारिक है। मैं यहाँ पर वार्डन हूँ। मैं गत 13 वर्षों से यहाँ पर हूँ। जैसे भोजन के बारे में बताऊँ तो ये सभी बच्चे बैठे हैं, घर में इनको इतना अच्छा भोजन नहीं मिला है। आज मैडम इतना अच्छा भोजन खिलाती है कि पहले खुद देखती है कि इन बच्चों को अच्छा मिला है कि नहीं मिला है। तो भोजन भी अच्छा देते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई वगैरह सब अच्छा करवाते हैं। और मैडम ने बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी सुधारा है, हमको भी पढ़ाया है कि हम भी अपने पैरों पे खड़े रह सकते। तो मैडम हमारे लिए बहुत आगे हुई है। तालियां। ये तारीख भी बहुत समय से हैं, इनसे हमारी मुलाकात तीसरी बार हो रही है। और आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम लता बरुआ है और मैं पिछले 6 वर्षों से अनुभूति में काम कर रही हूँ एज ए टीचर के रूप में। मैं अनुभूति के साथ साथ बड़ी मैम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत कुछ जीवन में सिखाया है बच्चों को, सहित हमको भी आज इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर और उन बच्चों की सेवा का मौका मिला, इसलिए धन्यवाद। अब हम ले चलते हैं आपको चंचल जी की। और आपका नाम क्या है? हमारा नाम राहुल तिवारी। तिवारी जी के लिए जोरदार हो जाए तालियां। देखिए, मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिखाता हूँ बच्चों को, कंप्यूटर, म्यूजिक और ब्रेल, मतलब मैं ब्लाइंड बच्चों के लिए हूँ यहाँ पे। और अनुभूति विजन सेवा संस्थान ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मल्टी डिसेबल्ड बच्चों को, मतलब काफ़ी सारे एनजीओज आपको मिलेंगे जो स्पेशली मतलब डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं, कोई ब्लाइंड की फील्ड में। लेकिन मैम ने यहाँ पे ऐसे बच्चों में काम किया जिनमें 1 से ज़्यादा विकलांगता है, क्योंकि मैम की ये सोच है कि हर बच्चा पढ़ लिख के भले डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट ना बन सके, पर ईश्वर हर बच्चे को ऐसी कुछ ना कुछ प्रतिभा ज़रूर देता है जिससे वो समाज का उपयोगी अंग बन के समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके अपना भी विकास करे और समाज का भी सर्वांगीण विकास। ऐसे ही प्रयास मैडम कर रही है, क्योंकि इस संस्था का जो स्लोगन है, मैडम की जो सोच है, वो मैं आपको 2 शब्दों में बताऊंगा कि काउंटेबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी। व्यक्ति की क्षमता को आके अक्षमता को त्यागे, जो नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दे और जो है उसमें संभावनाएं तलाश की जाए। तो ऐसी ही संभावनाओं को तलाश करती है हमारी मैम अनुभूति के माध्यम से। और मैं लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पर्सनली सब लोग कोशिश कीजिए कि ये मैसेज मीडिया के माध्यम में, धन्यवाद मीडिया का भी करूँगा कि हमारी आवाज़ को आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक पहुँचाएंगे। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को या इस न्यूज़ को देखेंगे
प्लीज़ पर्सनली सर्च करें अनुभूति को, अनुभूति विजन सेवा संस्थान, विकलांग बच्चों की संस्था। और इस संस्था को वास्तव में रियली आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की हमें कोई भी बड़ी ग्रांट प्राप्त नहीं है। जो भी ये संस्था चलती है समाज के अच्छी कमाई के अच्छे हिस्से से चलती है। तो प्लीज़ आप लोग ये अभी राखी का हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की और बाकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जिससे ऐसे स्किल डेवलप, जैसे हमारी गवर्नमेंट का भी अभी काफ़ी फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे, हम लोग भी यहाँ वही कोशिश करते हैं। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, अभी राखी का सीजन चल रहा है तो हम इन बच्चों को राखी बनाना सिखा रहे हैं, ताकि ये बच्चे बड़े होकर जब अगर इन फ्यूचर अपने घरों में या कहीं और रहेंगे तो ये खुद सीजनेबल काम करके भी अपना काम चला सके। तो आप प्लीज़ राखी भी देख सकते हैं यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे से राखी खरीद के इन बच्चों का उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बीच में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार निधि शर्मा जी उपस्थित हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक छोटा सा गीत बच्चों के बीच में वो प्रस्तुत करें, जिससे लगे कि आज हम आपके बीच में आए। और एक मीडिया कर्मी होने के नाते आज 52 साल हमें पत्रकारिता में हो गए। हम मीडिया से ये कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया के लोगों में एक सफ़र तय किया। हम मीडिया से ये कहना चाहेंगे कि वे पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखें। एनजीओ जो चल रहे हैं वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको वो विकसित करें, क्योंकि क्या रहता है कि नकारात्मक मूल्य अगर सामने लाए जाते हैं तो बच्चे या युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी उससे यही सीखती है कि क्या गंदगी की चीज़ें छपी है। हिंसा से मीडिया दूर रहे और ऐसा कवरेज करे कि जिससे एक सकारात्मक मूल्यों को एक अच्छी इज्जत मिले और अहिल्या नगरी का नाम, भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। हम आपको ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड एक्सप्रेस जो है आज 40 साल हो गए उसको। एक हम पहले प्रिंट मीडिया में थे और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने 5 साल से प्रारंभ किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो चंचल जी हैं मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा की तरह काम कर रही हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यदि एक छोटी सी चीज़ होती है तो हम उसको अगर बड़ी हम ही कर सकते हैं और छोटी भी हम कर सकते हैं। परमात्मा ने जो ये वाणी दी है, जो आवाज़ दी है और जो अच्छी कलम दी है, जो एक अच्छे मूल्यों को हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आइए निधि शर्मा जी एक गीत के माध्यम से हमसे जुड़ी है, बाद में बोलेंगी चंचल। जोरदार ताली। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद बन जाए, अगले ही पल फिर मन जाए। झगड़ा जिनके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे। लता मंगेशकर जी को जानते हैं ना? आवाज़ सुनी ना आपने? वो अहिल्या नगरी की थी, इंदौर की थी, सिख मोहल्ले की। और ये इंदौर की निधि शर्मा जी हैं जो कि आज सारे भारत में और विदेश में भी जा चुकी हैं। हो जाए इनके सम्मान में जोरदार आज की बाल सभा में, क्योंकि जीवन में वो काम कर लो जो अच्छा काम आपको समझ में आए, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र, ये सुहाना कल क्या हो किसने जाना। मेरे भाई शशि शुक्ला जी बहुत महान पत्रकार थे। वे अपनी लड़की की शादी करने गए, अहमदाबाद में रिपोर्टिंग कर रहे थे कोरोना में और इस दुनिया में नहीं रहे। तो ज़िंदगी थोड़े दिन की रहती है। अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, जिससे कि तुम्हारा नाम है। चंचल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ में। इसी तरह से ये कार्य करते रहें। मीडिया उनके साथ है, वर्ल्ड मीडिया की ओर से मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ 2 शब्द के लिए। जोरदार ताली चंचल जी। सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगी निधि शर्मा जी का और सर आपका, कि आप वर्ल्ड एक्सप्रेस से आप इन बच्चों के लिए, इस संस्था के लिए जो आपने यहाँ आज आने के लिए, इनकी कहीं ना कहीं प्रतिभा समाज के सामने लाने के लिए आपने आज बीड़ा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पूछिए। एक सवाल है हमारा कि आप
इतने दिनों से ये जो संचालित कर रही हैं इस संस्थान को, तो आप समाज से या सरकार से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? इस सवाल पर जोरदार तालियों के साथ में आप सर, इस समाज को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि पिछले ये 14 साल से संस्था संचालित हो रही है, तो ये हमारे समाज का कुछ हिस्सा ही यहाँ पर आता है, जो दानदाता के रूप में यहाँ पर ईश्वर रूप में आकर इन बच्चों की ज़रूरतों को देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हो, चाहे एजुकेशन में हो, खाने पीने में हो, इनका खेल में हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब हर तरह से हमारे दानदाता जो है यहाँ पर इन बच्चों की सेवा के रूप में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ पर देते हैं और उसी से ये संस्था संचालित हो रही है। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस मीडिया की शब्द मेरे हैं, लेकिन मीडियम के माध्यम से। अब रही बात, मुझे ये कहना है सरकार से कि सरकार बहुत सारे ऐसे फंड हैं कि संचालित होते हैं कि मतलब इनके लिए ये भी है, ये सुविधा वो सुविधा है, लेकिन अभी तक सरकार से या शासन से हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है कि जो इन बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए, इनकी शिक्षा के लिए या इनके रहने की व्यवस्था हम कर पाए। ये विडम्बना है और बड़ा खेदजनक है कि हमारे भारत में जो एनजीओ सिर्फ कागज़ पे चल रहे हैं, जो दिख ही नहीं रहे हैं, नकली फ़ोटो पेश कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए का धन मिल रहा है, विदेश से भी मिल रहा है। लेकिन जो एनजीओ दिख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है और जो चल रहा है, गतिविधि में तल्लीन है, उसको सरकार मदद क्यों नहीं कर रही? हम भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी से ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि ऐसे एनजीओ और अनुभूति जैसे एनजीओ जो कि अच्छे संचालित हो रहे हैं, सरकार की तरफ से मदद मिले। हम दानदाताओं से भी अपील करना चाहेंगे कि इस एनजीओ में वो आएँ और अपनी आँखों से देखें, और अगर आपका दिल बोले तो इस संस्थान को आप मदद करें। अब चंचल जी से मेरा साक्षात्कार का आज अंतिम सवाल है कि सवाल इस प्रकार है कि आप जो बिल्डिंग बनाने जा रही हैं उसमें दानदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी इस संस्थान की संचालिका होने के नाते? सर, जो इन बच्चों के लिए जो एक छोटा सा आशियाना बन रहा है, उसके लिए मैं दानदाताओं को ही फिर से नमन करती हूँ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये भवन, ये ज़मीन, जो भी हमने ज़मीन पहले खरीदी है, अब उस पर हम भवन बना रहे हैं, तो वो भी दानदाताओं से ही हमें फंड आ रहा है, क्योंकि सरकार से या शासन से, प्रशासन से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। और बाकी जो भी बन रहा है, कोई कमरा बुक करवा रहा है, कोई हॉल बुक करवा रहा है, कोई मटेरियल में दे रहा है, कोई कैश देकर फंड हमको कहीं ना कहीं मतलब दानदाताओं से ही सहयोग मिल रहा है और उसी से हम इस भवन का निर्माण कर रहे हैं। और एक और मैं अपील अब यही एक निवेदन कर सकती हूँ कि हमारे पास जो फंड था हम लगा रहे हैं, लग रहा है, लेकिन और भी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि और अच्छे से इनको वो सारी सुविधाएं हम देना चाहते हैं कि कहीं उसमें कोई कमी ना हो, क्योंकि अगर दान आता है, फंड आता है, तो हम और अच्छे से उस भवन का निर्माण करवाने में और उस भवन में बहुत जल्दी शिफ्ट होने में, वहाँ जाकर रहने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी। अगर हमें और समाज से और हमें अगर सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है, किसी भी तरीके से यहाँ पर सहयोग मिलता है, तो वो इन बच्चों के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के सहयोग में, आगे इनको आत्मनिर्भर बनाने में हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो और अच्छे कार्य करो, और जीवन में इस संस्था से जब भी निकल जाओ तो इस संस्था को कभी भी मत भूलो, इन लोगों को कभी मत भूलो, और जो काम चंचल जी कर रही हो वही काम आप करते रहो, और जोर से बोलो, भारत माता की जय! भारत माता की जय! देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हमसे जो टकराएगा हम बच्चे हिंदुस्तान के, हमसे जो
टकराएगा। भारत माता की